नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दुनिया भर में और स्पेशली भारत में तो धुरंधर फिल्म की बड़ी चर्चा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, पाकिस्तान तक में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कितने हमजा अली मजारी जो हैं वो पाकिस्तान में घूम रहे हैं, भारत के एजेंट्स घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन आज जो खबर आपको बता रहा हूं, उसको लेकर चर्चा ये है कि पाकिस्तान में अभी बहुत से हमजा हैं क्या, और क्या उन्होंने पाकिस्तान में धमाके करना शुरू कर दिया है। क्या पाकिस्तान में आग लग गई है? बड़े-बड़े आतंकी क्यों रो रहे हैं? क्या हमजा वहां भारत का बदला ले रहा है? क्या खबर आई है? आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि देखिए, दुनिया का फोकस इस वक्त जो है ना, वो अमेरिका ईरान युद्ध पर है। और अब जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ ये कि अमेरिका ने इस्फहान में जो ईरान का एक तरीके से कहिए कि जो जो हथियार रखे हुए थे अंडरग्राउंड सिटी में, उसको फोड़ दिया है कहा जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त दुनिया के लिए चर्चा का विषय है कि क्या इसके बाद ये युद्ध रुकेगा, जिसके आसार कम है क्योंकि ईरान रुकने वाला तो है नहीं, लेकिन इससे ईरान को नुकसान जरूर हुआ है। लेकिन इस सारे फोकस के बीच पाकिस्तान को लेकर जो खबरें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या ट्रंप और मोदी की डील हो गई है कि तुम मारो पाकिस्तान को, हम जो है वो बीच में नहीं आएंगे, या हम इस बार कुछ जो है वो बीच बचाव का प्रयास नहीं करेंगे? क्या पाकिस्तान घबराया हुआ है? ये सब आपको बताऊं उससे पहले, जिस हमजा अली मजारी की बात हो रही है उसका नाम क्यों आ रहा है? क्या असली धुरंधर ने पाकिस्तान में खेल कर दिया है? आप देखिए, कल बड़ी खबर आई कि जैश का जो चीफ है मसूद अजहर, उसके भाई की ना बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान में मौत हो गई है। उसका भाई ताहिर अनवर जो है वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था और मसूद अजहर का बड़ा भाई था। अब पूरे पाकिस्तान में हलचल है कि ये मसूद अजहर का भाई मर कैसे गया, कि इस अज्ञात हमलावर ने मार दिया क्या, इसके साथ क्या हुआ है, जैश इस बात को छुपाना चाह रहा है क्या, क्या कोई हमजा अली मजारी वहां काम कर रहा है जो भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा है, क्या अगला नंबर जैश का? ऐसे तमाम सवाल उठने लगे हैं। अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा कि क्या आपको ये किसी हमजा का काम लगता है। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि जैश ने उसको गुपचुप तरीके से दफना भी दिया है। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या जैश को इसमें अपनी बेइज्जती दिख रही थी कि भाई मसूद अजहर का भाई मर गया, बड़ा भाई मर गया, कैसे मर गया पता ही नहीं चल रहा लोगों को। कैसे मरा है इसको लेकर जो खबरें हैं वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये वही मसूद अजहर है जिसके पूरे परिवार को, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें पूरा परिवार खत्म हो गया था। ये खून के आंसू रो रहा था और अब इसके परिवार का एक और अहम सदस्य मर गया है। कैसे मरा, क्या मरा, उसके बारे में अभी आगे डिटेल दूंगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए इकलौता झटका नहीं है। चर्चाएं हो रही हैं कि क्या वहां असली धुरंधर और खेल कर रहा है, क्योंकि देखिए एक और बड़ी खबर आई कि पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी है बॉस। और ब्लास्ट के बाद कई जिलों में सप्लाई रुक गई है। अब ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? जिस पाकिस्तान में बॉस लॉकडाउन लगा हुआ है, वहां 50 ml 100 ml की बोतल में पेट्रोल मिल रहा है, जहां लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं, उस पाकिस्तान के अंदर गैस पाइपलाइन को किसने उड़ा दिया? और कहा जा रहा है अज्ञात हमलावरों ने उड़ाया है। जरा मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है कि किस तरीके से वहां आग लगी, और आप देखिए इस तस्वीर को। भयानक आग वहां पर पाइपलाइन में लगी हुई है। जो आसपास के लोग हैं माथा पकड़ के खड़े हैं और देख रहे हैं ये क्या ही हो गया है। और इन आग की लपटों को आप देखिए। इसकी, ये भले जो है वो बलूचिस्तान के इलाके में हुआ है, लेकिन इसकी जो तपिश है ना वो पूरा पाकिस्तान महसूस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि कौन अज्ञात हमलावर हैं बॉस, जो इस तरीके से उड़ाकर चले गए हैं गैस पाइपलाइन को। क्या पाकिस्तान को पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने के लिए बहुत सारे हमजा काम कर रहे हैं, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? देखिए, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यह बताया जा रहा है कि एसएसजीसी गैस कंपनी है, उसके प्रवक्ता ने बताया कि 18 इंच व्यास वाली मुख्य गैस पाइपलाइन, सप्लाई गैस पाइपलाइन को अज्ञात हमलावरों ने अख्तराबाद वेस्टर्न बाईपास के पास उड़ा दिया है। यह बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में पड़ता है। और इस विस्फोट के कारण क्वेटा के हजारा टाउन, हजरगंजी, खरोटाबाद, पश्तूनबाग, खैजी और नोईसर जैसे इलाकों के अलावा मस्तूंग और कलात, पिशीन, कुचलाक और जियारत जिलों में गैस आपूर्ति ठप हो गई है। तो क्या पाकिस्तान बाप बाप करेगा? क्योंकि भाई ऐसे ही लोगों के पास गैस नहीं है। और ऐसे में अगर ये हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो अंदर ही अंदर खेल चल रहा है।
और इस खेल में अमेरिका ने भी पाकिस्तान को मारा है, इजराइल ने भी मारा है, वो अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि जो मसूद अजहर के भाई की बात चल रही थी, उसका भाई था ताहिर अनवर, जो जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का बड़ा भाई था और 5 भाइयों में से एक था। मसूद अजहर के परिवार में हालिया दिनों में लगातार मौतें होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब इसकी मौत को लेकर आप देखिए, कहा जा रहा है कि भाई जैश ए मोहम्मद में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था और उसको सीनियर लीडर कहकर याद किया जाता था या किया गया है। लेकिन मौत की पुष्टि तो जैश ए मोहम्मद ने कर दी, हाँ मर गया, मेरा भाई मर गया। लेकिन ये मरा कैसे, इसकी वजह अभी तक कोई भी क्लियर नहीं है। आप सोचिए कितने संदिग्ध हालात में मसूद अजहर का भाई मर गया, कि वो कैसे मर गया ये बताते नहीं बन रहा है इन लोगों को, क्योंकि इनको लग रहा है कि कैसे बताएं। यानी अब चूंकि धुरंधर देखने के बाद लोगों के दिमाग में यही चलता है कि भाई ये तो जैसे फिल्म में दिखाया वैसे ही हो गया क्या। और जैश ए मोहम्मद का ये न बता पाना कि कैसे मरा है, यही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि खेला तो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान पैनिक में है बॉस, और वो पैनिक क्या है अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए कि हाल के दिनों में वहां पर किस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। पाकिस्तान में हालिया महीनों में अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़े कई लोगों की मौत हो रही है, कई आतंकियों की हत्या हुई है। ऐसे में ताहिर की मौत को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं है जिससे नहीं आई है जिससे पता चले कि उस पर कोई हमला किया गया या कोई जहर दे दिया गया, वो कैसे मरा, मतलब नेचुरल मौत है ये भी नहीं कह पा रहा जैश ए मोहम्मद। सोचिए ये हालत हो गई है। और पाकिस्तान इसलिए भी पैनिक में है क्योंकि एक तो अज्ञात हमलावर मार रहे हैं, कोई गैस पाइपलाइन उड़ा दे रहा है। उधर टीटीपी जो है उसने जो है वो 3 दिन वाला जो सीज फायर था ईद के वक्त का, वो तोड़ दिया है। टीटीपी ने फोड़ना शुरू कर दिया है पाकिस्तान को। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। भाई नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, 15 प्रमुख आतंकी समूहों को अभी भी सुरक्षित पनाह दे रहा है, यह अमेरिका की रिपोर्ट में आ गया है बॉस। और वो रिपोर्ट दावा कर रही है, यूएस कांग्रेस रिसर्च सर्विस सीआरएस की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक दशकों तक स्टेट स्पॉन्सर्ड अभियानों और रणनीतिक नीतियों में बदलाव का दिखावा करने वाले पाकिस्तान में आज भी कई आतंकवादी संगठन जो हैं वो सक्रिय हैं। ये अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है बॉस। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान में इस वक्त करीब 15 बड़े आतंकी समूह सक्रिय हैं। इनमें वैश्विक स्तर पर सक्रिय, भारत केंद्रित, अफगानिस्तान केंद्रित, घरेलू स्तर पर सक्रिय और सांप्रदायिक समूह शामिल है। अब जिस वक्त मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटने में व्यस्त है, उस वक्त अमेरिका की रिपोर्ट आती है और कहती है कि पाकिस्तान में आतंकी हैं। उस वक्त तुलसी गबार्ड कह देती हैं कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं वो दुनिया के लिए खतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की फोन पे बातचीत भी हो रही है। क्या ये सारे संकेत हैं कि पर्दे के पीछे कुछ खेल चल रहा है? क्या पाकिस्तान को नेक्स्ट राउंड के लिए ठोकने की तैयारी चल रही है? आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान इतना पैनिक में आ गया है कि उसने तुरंत कहा है कि भाई मुझे, चाइना से कह रहा है कि मुझे 70 और जो है J-10CE जेट दे दो, क्योंकि भारत ने और राफेल मंगा लिए हैं। तो पाकिस्तान पैनिक में है। वो कह रहा है भाई मुझे जो जो दे सकते हो वो दो, लेकिन पहले ये फाइटर जेट दे दो, नहीं तो ये राफेल से मारेंगे, हम क्या ही करेंगे। उधर इंडिया जो है वो अपनी नेवल फ्लीट को और स्ट्रेंथन करता जा रहा है। भारतीय नौसेना को 3 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत मिल गए हैं, भारत की समुद्री ताकत और बढ़ गई है। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि वहां समुद्र में भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और भारत ने पहले ही कह रखा है कि भाई इस बार तो हम उधर से ही मारेंगे। तो ये सारे जितने घटनाक्रम है, अज्ञात हमलावरों का मारना, गैस पाइपलाइन का उड़ जाना, उसके अलावा वहां पर टीटीपी के हमले, वहां तालिबान मार रहा है 100 अलग, अंदरूनी बलूचों का हमला, और उसके बाद ये भारत की तैयारी, अमेरिका का कहना कि भाई तुमने तो आतंकी पाल रखे हैं, ये सारे मुनीर के लिए तनाव देने वाली खबरें। और उधर इजराइल ने भी खेल कर दिया। आप देखिए, इजराइल कह रहा है कि आतंक की दुनिया में जिहादी बड़ी समस्या है, वो पाकिस्तान पे ही हमला कर रहा है। और इतना ही नहीं, वो तो ये भी कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वे सिर्फ तर्क संगत बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा था ईरान युद्ध में, उसमें इजराइल के विदेश मंत्रालय के विशेष राजदूत फ्लेवर हसन नाहूम ने यह कह दिया कि पाकिस्तान क्या कर रहा है वही जानता है। ऊपर से उसका और मजाक उड़ रहा है कि वहां पर उसने पंचायत बैठाई थी, 2 दिन के लिए विदेश मंत्रियों को बुलाया था, वो 1 दिन में सब निपट के चल दिए। और हमने आपको पहले ही कहा था कि ये मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई तुम उधर जो है तब तक बातचीत का नाटक करो, और हम जो है इधर ईरान को फोड़ने के लिए अपने सेना वहां भेजनी है, तब तक कर लेंगे। मुनीर को समझ में नहीं आया, उसको लगा अरे हमको तो चौधरी बना रहे हैं, हम करा देंगे डील। तुम डील कराओगे? तुम खुद भीख मांग के देश चला रहे हो और तुम चले हो डील कराने।
उसको समझ ही भी नहीं आया मुनीर को कि भाई ये सब करके डोनाल्ड ट्रंप टाइम बाय कर रहे थे कि 5 दिन 10 दिन, अच्छा पाकिस्तान तुम बात करो, गलती से कुछ निकल आया तो कह देते कि हाँ भाई चलो हो गया, लेकिन उनको पता था होना कुछ है नहीं। इस बीच अपने जो काम करने हैं वो कर रहे हैं, उधर फोड़ा फोड़ी चल रही है, उधर से ईरान मार रहा है, इधर से अमेरिका मार रहा है। ये भाई साहब अलग सोच रहे थे कि हम तो पीस डील कराएंगे, बेइज्जती अलग हो गई। तो भैया पाकिस्तान में धुरंधर क्या खेला कर रहे हैं, ये खबरें देखकर आपको क्या लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।